नमस्कार दोस्तों। आज है 1 अक्टूबर और आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं पूरे सितंबर माह के कुछ करंट अफेयर्स से बनने वाले लगभग 50 प्रश्न। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, ई सोर्स किस संस्थान द्वारा विकसित किया जा रहा है? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसका पहला ऑप्शन है बीट्स, दूसरा IIMA, तीसरा IITM और चौथा इसरो। तो इसका सही उत्तर होगा IITM। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ई सोर्स नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है। इस मंच का उद्देश्य औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र में विभिन्न प्रतिभागियों को जोड़कर ई कचरे से निपटना है। यह विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खंड में खरीदारों और ई कचरे के जनरेटर के बीच एक बाजार स्थान के रूप में कार्य करेगा। यह इलेक्ट्रॉनिक कचरे के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के लिए एक शानदार मार्ग प्रशस्त करने की उम्मीद है। इस प्रकार परिपत्र अर्थव्यवस्था के उद्देश्य को प्राप्त करता है। आज का आपका दूसरा प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा सुपरटेक ट्विन टावर मामला किस राज्य से जुड़ा है? इसका सही उत्तर होगा आपका पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा कर्नाटक, चौथा महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में सुपरटेक के एमराल्ड कोर्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट में बिल्डिंग बॉय लॉज का उल्लंघन करने वाली 3 टावरों को गिराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि जिलाधिकारियों के साथ समझौते में भवन मानदंडों के उल्लंघन के लिए 3 महीने के भीतर टावरों को तोड़ा जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध ट्विन टावर मामले नोएडा में दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दोषी व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने को भी निर्देश दिया है। तीसरा प्रश्न है, UNEP के अनुसार विश्व से पेट्रोल के किस प्रकार को समाप्त कर दिया है? पहला है लीडेड पेट्रोल, दूसरा लच्छेदार पेट्रोल, तीसरा उच्च ओक्टाइन पेट्रोल, चौथा उच्च सीटेन पेट्रोल। इसका सही उत्तर होगा लीडेड पेट्रोल। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने हाल ही में घोषणा की है कि दुनिया से लेड पेट्रोल का उपयोग समाप्त कर दिया गया है। इसे मानव जीवन और पर्यावरण की सुरक्षा में एक प्रमुख मील के पत्थर के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इससे वैश्विक स्तर पर 1.2 मिलियन अकाल मृत्यु को रोकने की उम्मीद है। इसकी ऑक्टेन संख्या बढ़ाने और इसलिए इंजन के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए निम्न गुणवत्ता वाले पेट्रोल में लेड मिलाया जाता है। आपका चौथा प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है JB महापात्र, दूसरा राजेश डामोर, तीसरा प्रमोद वाई डेविकर, चौथा दीपा रसाल। और इसका सही उत्तर होगा JB महापात्र। वरिष्ठ नौकरशाह JB महापात्र को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। महापात्र 1985 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं। वर्तमान में बोर्ड में सदस्य हैं जो आयकर विभाग के नीति के तैयार करते हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने CBDT के अध्यक्ष के रूप में JB महापात्रा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। मौजूदा PC मोदी का विस्तृत कार्यकाल समाप्त होने के बाद महापात्रा 31 मई से CBDT अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। आपका पांचवा प्रश्न है, कौन सा देश 2021 में पहली बार ब्रिक्स फिल्म टेक्नोलॉजी संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है? आपका पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा ब्राज़ील, तीसरा भारत, चौथा चीन। इसका सही उत्तर होगा C भारत। भारत का केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय और विदेश मंत्रालय 1-2 सितंबर को ब्रिक्स फिल्म टेक्नोलॉजी संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है। वर्चुअल फॉर्मेट में फिक्की के सहयोग से संगोष्ठी का आयोजन किया गया। भारत में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले नियोजित विशेष कार्यक्रम में एक भाग के रूप में भारतीय पहली बार ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है। ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का फोकस फिल्म उद्योग के लिए काम करने वाले सेवा क्षेत्र और तकनीशियनों को स्वीकार करना है।
आपका छठा प्रश्न है सुपर फॉलो फीचर्स किस सोशल मीडिया दिग्गज द्वारा पेश किया गया है। आपका पहला ऑप्शन है ट्विटर, दूसरा फेसबुक, तीसरा गूगल, चौथा व्हाट्सएप। इसका सही उत्तर होगा ट्विटर। सोशल नेटवर्किंग और माइक्रो ब्लॉगिंग दिग्गज ट्विटर ने सुपर फॉलो नामक से एक नया फीचर लॉन्च किया है। यह फीचर कंटेंट क्रिएटर्स को प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइब्स को एक्सक्लूसिव प्रीमियम कंटेंट मुहैया कराने की अनुमति देता है। यह रचनाकारों को अपने अनुयायियों के साथ प्रीमियम सामग्री साझा करके मासिक राजस्व अर्जित करने की अनुमति देता है। आपका सातवां प्रश्न है जलवायु कार्य योजना जारी करने वाले भारत का पहला प्रमुख शहर कौन सा है। पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा नई दिल्ली, तीसरा कोच्चि, चौथा अहमदाबाद। इसका सही उत्तर होगा मुंबई। बृहन मुंबई नगर निगम जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए मुंबई जलवायु कार्य योजना का मसौदा तैयार कर रहा है। बीएमसी ने हाल ही में इसके लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की है। जलवायु कार्य योजना 6 क्षेत्रों पर केंद्रित है: अस्थायी अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी हरियाली और जैव विविधता, शहरी बाढ़ और जल संसाधन प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता का निर्माण, वायु गुणवत्ता और टिकाऊ गतिशीलता। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले नवंबर तक यह योजना तैयार होने की उम्मीद है। किस देश ने हाल ही में भविष्य के मंगल मिशनों पर निगरानी कार्य के लिए एक प्रोटोटाइप लघु हेलीकॉप्टर विकसित किया है। इसका पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा चीन, तीसरा यूएई, चौथा भारत। इसका सही उत्तर होगा बी चीन। चीन ने अपनी अंतरिक्ष विज्ञान एजेंसी के अनुसार भविष्य के मंगल मिशनों पर निगरानी कार्य के लिए एक प्रोटोटाइप लघु हेलीकॉप्टर विकसित किया है। कुछ महीने पहले चीन ने लाल ग्रह पर रोबोटिक रोवर की ऐतिहासिक लैंडिंग हासिल की। प्रोटोटाइप दिखने में रोबोटिक हेलीकॉप्टर इंजेनिटी के समान है, जिसे नासा ने अपने दृढ़ता मिशन के लिए विकसित किया। अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार हेलीकॉप्टर मंगल ग्रह पर चीन के अनुवर्ती अन्वेषण के लिए एक उपकरण हो सकता है। आपका 9वां प्रश्न है पैरालंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। पहला ऑप्शन है अवनी लेखरा, दूसरा भावना पटेल, तीसरा एकता व्यान, चौथा कशिश लकड़ा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा अवनी लेखाड़ा। और भारतीय निशानेबाज अवनी लेखाड़ा 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उसने खेलों में पहली जीते गए स्वर्ण में जोड़ने के लिए 50 मीटर राइफल 3 स्थित SH1 कांस्य जीता। 19 वर्षीय लेखरा 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में शीर्ष पर रहने के बाद पैरालंपिक स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई थी। जोगिंदर सिंह सोढ़ी खेलों के एक ही संस्करण में कई पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय थे, जब उन्होंने 1984 ओलंपिक में 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते थे। आपका 10वां प्रश्न है किस देश के साथ एक नई क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव इंडिया साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए हैं। USA, फ्रांस, UK या ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर होगा UK। 11वीं भारत ब्रिटेन आर्थिक और वित्तीय वार्ता में भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और UK के चांसलर ऋषि सुनक की वर्चुअल मुलाकात हुई। उन्होंने हरित परियोजनाओं और नवीकरणीय ऊर्जा में सार्वजनिक और निजी निवेश के 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पैकेज पर हस्ताक्षर किया। एक नई क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव भारत साझेदारी को भारत में अस्थायी बुनियादी ढांचे में निजी पूंजी जुटाने के लिए सहमत किया गया है। आपका 11वां प्रश्न है CSIR NAL द्वारा स्वदेश निर्मित नई पीढ़ी के प्रशिक्षक विमान का क्या नाम है। पहला ऑप्शन है गरुड़, दूसरा हंसा, तीसरा मित्र और चौथा मधुरा।
इसका सही उत्तर होगा बी हंसा। CSIR NAL बेंगलुरु ने हंसा नामक 2 सीटर न्यू जनरेशन ट्रेनर एयरक्राफ्ट का डिजाइन और विकास किया है। स्वदेश निर्मित विमान ने हाल ही में अपने पहली उड़ान भरी, 4000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरी और 80 समुद्री मील की गति तक पहुंच गया। विमान में केबिन आराम, अत्यधिक कुशल, डिजिटल रूप से नियंत्रित इंजन, विद्युत संचालित फ्लैप आदि हैं। और आज का आपका 12वां प्रश्न है कि टोक्यो पैरालंपिक खेलों 2020 में भारतीय दल ने कितने पदक जीते हैं? पहला ऑप्शन है 6, दूसरा 17, तीसरा 19 और चौथा 21। इसका सही उत्तर होगा तीसरा 21। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारतीय दल कुल 19 पदकों के साथ समाप्त हुआ, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। कुल 162 देशों में से भारत पदकों की संख्या के मामले में 24वें और 20वें स्थान पर रहा था। इस साल भारत ने 54 पैरा एथलीटों का सबसे बड़ा दल भेजा, जिन्होंने 9 खेल विधाओं में भाग लिया था। यह भारत का अब तक का सर्वोच्च पदक भी है। आपका 13वां प्रश्न है, भारतीय आयात निर्यात आयात बैंक के प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका पहला ऑप्शन है हर्ष भूपेंद्र बंगारी, दूसरा हर्ष कुमार भनवाला, तीसरा शिव सुब्रमण्यम रमन, चौथा अजय त्यागी। इसका सही उत्तर होगा हर्ष भूपेंद्र बंगारी। सरकार ने हर्ष भूपेंद्र बंगारी को भारतीय निर्यात आयात बैंक का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है। बंगारी, जो वर्तमान में एग्जिम बैंक में उप प्रबंधक निदेशक हैं, 3 साल की अवधि के लिए यह सरकार के अगले आदेश तक यह पद पर रहेंगे। आपका 14वां प्रश्न है, कौन सा देश बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला पहला देश बन गया है? पहला ऑप्शन है कोस्टा रिका, दूसरा क्यूबा, तीसरा अल साल्वाडोर और चौथा इक्वाडोर। इसका सही उत्तर होगा सी अल साल्वाडोर। अल साल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला पहला देश बन गया है। हालांकि इसे शुरुआती समस्याओं का सामना करना पड़ा, जब सरकार को मांग से निपटने के लिए डिजिटल वॉलेट के अनप्लग करना पड़ा। राष्ट्रपति नायाब बुकेले, जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को अपनाने के लिए जोर दिया, ने कहा कि बिटकॉइन का प्रयोग करने से साल्वाडोर को प्रेषण के लिए कमीशन पर 400 मिलियन प्रति वर्ष बचाने में मदद मिलेगी, जबकि बिना बैंक खाते वाले लोगों को वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान की जाएगी। आज का आपका 15वां प्रश्न है, किस भारतीय हवाई अड्डे ने CII राष्ट्रीय ऊर्जा नेता और उत्कृष्ट ऊर्जा कुशल इकाई का प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है? पहला ऑप्शन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरा दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, तीसरा चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौथा सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका सही उत्तर होगा दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 22वें राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में CII राष्ट्रीय ऊर्जा नेता और उत्कृष्ट ऊर्जा कुशल इकाई के प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ग्रीन बिजनेस सेंटर ऊर्जा दक्षता शिखर सम्मेलन के 22वें संस्करण के दौरान ऊर्जा दक्षता पर आभासी सम्मेलन और प्रदर्शनी। आज का आपका 16वां प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया है? पहला ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा राजस्थान और चौथा गुजरात। इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान में एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया है। इस आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का निर्माण राजस्थान के बाड़मेर में राष्ट्रीय राजमार्ग NH 925A के सट्टा गंडव खंड पर किया गया है। यह पहली बार है जब भारतीय वायुसेना के विमानों की आपात लैंडिंग के लिए
राजमार्ग का इस्तेमाल किया जाएगा। आज का आपका 17वां क्वेश्चन है, किस संगठन के साथ ओयो ने अगली पीढ़ी के यात्रा और आतिथ्य उत्पादों और प्रौद्योगिकियों के सह विकास के लिए भागीदारी की है? इसका पहला ऑप्शन है गूगल, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट, तीसरा सेब और चौथा फेसबुक। इसका सही उत्तर होगा माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट और ओयो ने नेक्स्ट जेन ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी उत्पादों और तकनीकों के सह विकास के लिए एक बहुवर्षीय रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। दोनों ने माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड और एआई क्षमताओं का उपयोग करके समाधान विकसित करने की योजना बनाई है, जो दुनिया भर में छोटे और मध्यम होटल और घरेलू स्टोर फ्रंट संचालित करने वाले ग्राहकों को लाभान्वित करने के लिए तैयार होगा। आज का आपका 18वां प्रश्न है, किस देश के साथ भारत ने सहयोग के क्षेत्र की सूची में उभरते ईंधन को जोड़कर अपनी ऊर्जा साझेदारी का विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की है? इसका पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा इजराइल, चौथा दक्षिण कोरिया। इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने सहयोग के क्षेत्र की सूची में उभरते ईंधन को जोड़कर अपनी ऊर्जा साझेदारी का विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की है, जिनमें पहले बिजली और ऊर्जा दक्षता, तेल और गैस, नवीकरणीय ऊर्जा और सतत विकास शामिल है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संशोधित यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप को लॉन्च करने के लिए अमेरिकी ऊर्जा सचिव जेनिफर ग्रानहोम के साथ एक आभासी मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की है। आपका अगला प्रश्न है, किस संगठन के साथ वेल्थ डेस्क ने वेल्थ बास्केट्स नामक निवेश पोर्टफोलियो की पेशकश करने के लिए भागीदारी की है? आपका पहला ऑप्शन है फोनपे, दूसरा आईसीआईसीआई बैंक, तीसरा भारतीय स्टेट बैंक और चौथा पेटीएम। इसका सही उत्तर होगा पेटीएम। पेटीएम ने घोषणा की है कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पेटीएम मनी खुदरा निवेशकों को क्यूरेटेड सलाहकार सेवाओं और उत्पादों की पेशकश करने के लिए अपने मंच पर एक धन और निवेश सलाहकार बाजार शुरू कर रही है। पेटीएम मनी ने सलाहकार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के पहले कदम के रूप में वेल्थ बास्केट नामक निवेश पोर्टफोलियो की पेशकश करने के लिए स्टार्टअप वेल्थ डेस्क के साथ भागीदारी की है। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के साथ जापान ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो जापानी निर्मित रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के निर्यात को सक्षम बनाता है? इसका पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा वियतनाम और चौथा बांग्लादेश। इसका सही उत्तर होगा सी वियतनाम। जापान और वियतनाम ने हाल ही में एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो वियतनाम को जापानी निर्मित रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी के निर्यात को सक्षम बनाता है। दोनों देशों ने चीन के बढ़ते सैन्य प्रभाव की पृष्ठभूमि में रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। देशों ने बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यासों के माध्यम से भी रक्षा संबंधों को गहरा करने की योजना बनाई है। दक्षिण चीन सागर, जापान और वियतनाम के विवादित जल क्षेत्र में चीन की बढ़ती मुखर कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए भारत प्रशांत क्षेत्र में नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता बनाए रखने और साइबर सुरक्षा सहित कई रक्षा क्षेत्रों में सहयोग के मद्दे पर भी सहमत हुए हैं। वियतनाम 11वां देश है जिसके साथ जापान ने रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सौदे पर हस्ताक्षर किया है। आपका अगला प्रश्न है, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है किस राज्य की राज्यपाल थी? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा ओडिशा, तीसरा मणिपुर और चौथा उत्तराखंड। इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपना कार्यकाल पूरा करने से 2 साल पहले 8 सितंबर 2021 को इस्तीफा दे दिया
उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने 26 अगस्त 2018 को उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। आपका अगला प्रश्न है, सितंबर में किस तारीख को हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका पहला ऑप्शन है 9 सितंबर, दूसरा 10 सितंबर, तीसरा 11 सितंबर और चौथा 12 सितंबर। इसका सही उत्तर होगा ए 9 सितंबर। स्वच्छ गंगा के राष्ट्रीय मिशन ने 9 सितंबर 2021 को नौला फाउंडेशन के सहयोग से हिमालय दिवस का आयोजन किया। इस वर्ष की थीम हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारियां हैं। हिमालय दिवस हर साल 9 सितंबर को उत्तराखंड राज्य में मनाया गया जाता है। यह हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र और क्षेत्र के संरक्षण के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसे 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा आधिकारिक तौर पर हिमालय दिवस के रूप में घोषित किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका पहला ऑप्शन है आचार्य देवदत्त, दूसरा बेबी रानी मौर्य, तीसरा बंडारू दत्तात्रेय, चौथा गुरमीत सिंह। इसका सही उत्तर होगा गुरमीत सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, जो सेना के उप प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त हुए, को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया, जो एक पद बेबी रानी मौर्य के पद से इस्तीफा देने के बाद खाली हो गया था। आपका अगला प्रश्न है, किस बैंक ने बॉब वर्ल्ड नाम से अपना डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका पहला ऑप्शन है इंडियन बैंक, दूसरा बंधन बैंक, तीसरा पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक और चौथा बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका सही उत्तर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म बॉब वर्ल्ड लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य एक ही छत के नीचे सभी बैंकिंग सेवा प्रदान करना है। बॉब वर्ल्ड 4 प्रमुख स्तंभों सेव, इन्वेस्ट, बोरो और शॉप के तहत चरणों में शुरू किए जाने वाले बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करेगा। आपका अगला प्रश्न है, किस बैंक ने फिनटेक कंपनी वन कार्ड के सहयोग से अपना क्रेडिट कार्ड SIB वन कार्ड लॉन्च किया है? इसका पहला ऑप्शन है फेडरिक बैंक, दूसरा इंडियन बैंक, तीसरा एक्सिस बैंक, चौथा साउथ इंडियन बैंक। इसका सही उत्तर होगा साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक ने फिटनेस कंपनी वन कार्ड के साथ मिलकर अपना क्रेडिट कार्ड SIB वन कार्ड लॉन्च किया। वीजा सिग्नेचर प्लेटफॉर्म पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य क्रेडिट कार्ड को शक्तिशाली वन कार्ड ऐप के माध्यम से पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। कई रोमांचक विशेषताओं के साथ आता है, जैसे शून्य ज्वाइनिंग और वार्षिक शुल्क के साथ आजीवन वैधता, 100% डिजिटल ग्राहक ऑन बोर्डिंग प्रक्रिया, तत्काल वर्चुअल कार्ड जारी करना, तत्काल इनाम अंक जारी करना और ऐप के भीतर आसान मोचन आदि। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री मामलों की वार्ता की है? इसका पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ग्रेट ब्रिटेन, तीसरा जापान और चौथा फ्रांस। इसका सही उत्तर होगा जापान। भारत और जापान ने 9 सितंबर 2021 को एक आभासी प्रारूप में अपना 6ठा समुद्री मामलों का संवाद आयोजित किया। परामर्श में समुद्री सुरक्षा, वातावरण में विकास, क्षेत्रीय सहयोग गतिविधियां और भारत प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग के अवसरों पर आदान प्रदान शामिल था। आपका अगला प्रश्न है, विदेश राज्य मंत्री कौन है जिन्होंने हाल ही में प्रवासियों के संरक्षकों के 4थे सम्मेलन में मुख्य भाषण दिया? आपका पहला ऑप्शन है नित्यानंद राय, दूसरा बी मुरलीधरन, तीसरा अनुराग ठाकुर और चौथा बाबू सुप्रियो। आपका सही उत्तर होगा बी मुरलीधरन। प्रवासियों के संरक्षकों का 4था सम्मेलन 10 सितंबर 2021 को आयोजित किया गया था, जो उत्प्रवास अधिनियम 1983 के अधिनियम की तारीख के साथ मेल खाता है। विदेश मंत्री वी मुरलीधरन ने मुख्य भाषण दिया और देखा कि प्रवासियों के संरक्षण युवाओं और श्रमिकों को नए गंतव्यों और अवसरों के बारे में सूचित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।
आपका अगला प्रश्न है, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? पहला ऑप्शन है भूपेंद्र पटेल, दूसरा आचार्य देवव्रत, तीसरा आनंदीबेन पटेल, चौथा पुष्कर सिंह धामी। इसका सही उत्तर होगा भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गांधीनगर के राजभवन में उन्हें शपथ दिलाई। वह गुजरात विधानसभा के सदस्य भी हैं और घाटलोदिया निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजय रूपानी के पद से इस्तीफा देने के बाद 13 सितंबर को भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बने। आपका अगला प्रश्न है, मोरक्को के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपका पहला ऑप्शन है मौले हाफिज इलामामी, दूसरा अजीज अखनौज, तीसरा निजार बराक और चौथा अजीज रब्बा। इसका सही उत्तर होगा अजीज अखनौज। मोरक्को के राजा मोहम्मद सिक्स ने लिबरल नेशनल रैली ऑफ इंडिपेंडेंस पार्टी के अजीज अखनौज को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है और उन्हें सरकार बनाने के लिए कहा है। 8 सितंबर को हुई संसदीय चुनाव में आरएनआई सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसने एक दशक तक देश का नेतृत्व करने वाले इस्लामिक जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी को कुचल दिया। मोरक्को के निर्वाचित राजनेताओं के पास केवल समिति शक्तियां हैं, क्योंकि प्रमुख निर्णय सम्राट के हाथों में रहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? इसका सही उत्तर होगा आपका पहला प्रश्न है एम्मा रादुकानु, दूसरा केला एनी फर्नांडीज, तीसरा नाओमी ओसाका और चौथा कोको गॉफ। इसका सही उत्तर होगा एम्मा राडुकानु। ब्रिटेन की एम्मा राडुकानु ने 12 सितंबर 2021 को न्यूयॉर्क में फाइनल में कनाडा की लेला फर्नांडिस को 6-4, 6-3 से हराकर यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता है। आपका अगला प्रश्न है, ओलंपिक और पारा ओलंपिक शीतकालीन खेलों बीजिंग 2022 का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है, जो हाल ही में सामने आया था? आपका पहला ऑप्शन है एक साथ साझा भविष्य के लिए, दूसरा टुगेदर वी स्टैंड फॉर पीस, तीसरा भावना से संयुक्त और चौथा महान एथलीट महान प्रदर्शन। इसका सही उत्तर होगा साझा भविष्य के लिए एक साथ। हाल ही में एक साथ साझा भविष्य के लिए को आयोजन टीम द्वारा 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक के आधिकारिक आदर्श वाक्य के रूप में प्रकट किया गया था। यह आदर्श वाक्य मानव जाति के लिए एक समान भविष्य के साथ एक समुदाय के रूप में वैश्विक चुनौतियों को दूर करने के लिए ओलंपिक खेलों की ताकत का प्रतिनिधित्व करता है। शीतकालीन ओलंपिक 4 से 20 फरवरी 2022 तक बीजिंग चीन में आयोजित किए जाएंगे। आपका अगला प्रश्न है, किस संगठन ने बेंगलुरु में गूगल के साथ क्लाउड सहयोग स्थान लॉन्च किया है? आपका पहला ऑप्शन है इंफोसिस, दूसरा इसरो, तीसरा फ्लिपकार्ट, चौथा विप्रो। आपका सही उत्तर है विप्रो। अग्रणी आईटी सेवा प्रदाता विप्रो ने क्लाउड सेवाओं को अपनाने में तेजी लाने के लिए बेंगलुरु में विप्रो गूगल क्लाउड इनोवेशन एरिना लॉन्च करने की घोषणा की है। यह क्लाउड सहयोग स्थान इन हाउस तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करेगा, क्लाउड को सहज रूप से अपनाना सुनिश्चित करेगा और ग्राहक व्यवसाय परिवर्तन को चलाने के लिए नवाचार को गति देगा। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य ने कपूर महसीर घोषित किया है, जिसे स्थानीय रूप से कैटली नाम दिया गया है, जो राज्य मछली है? आपका पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा सिक्किम, तीसरा उड़ीसा और चौथा असम। इसका सही उत्तर होगा सिक्किम। सिक्किम सरकार ने मछली के महत्व पर जोर देने और इसके संरक्षण उपायों पर जोर देने के लिए कपूर महसीर को राज्य मछली के रूप में स्थानीय रूप से कैटली नाम दिया है। नियोलीसोचिलस हेक्सागोनोलेपिस इस मछली का जैविक नाम है। और आपका अगला प्रश्न है, कौन सा संस्थान हर साल क्राइम इंडिया रिपोर्ट जारी करता है? आपका पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, दूसरा नीति आयोग, तीसरा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और चौथा केंद्रीय जांच बोर्ड। इसका सही उत्तर होगा
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआईबी द्वारा वार्षिक क्राइम इंडिया रिपोर्ट जारी की जाती है। साल 2020 की रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2020 में सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित लापरवाही के कारण मौतों के 1.20 लाख मामले दर्ज किए। सांप्रदायिक दंगों में पिछले वर्ष की तुलना 2020 में 96% की वृद्धि हुई। राज्य के खिलाफ अपराध 2019 की तुलना में 27% की गिरावट थी, लेकिन उत्तर प्रदेश इस श्रेणी में वृद्धि दर्ज करने वाला एकमात्र प्रमुख राज्य था। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य ने स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए दक्षिण एशिया के सबसे बड़े उत्पाद विकास केंद्र डिजिटल हब का उद्घाटन किया? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा कर्नाटक, तीसरा उत्तराखंड, चौथा उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा केरल। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 200 स्टार्टअप को समर्थन देने की क्षमता वाले डिजिटल हब का उद्घाटन किया। कालामासेरी कोच्चि में प्रौद्योगिकी नवाचार क्षेत्र में उत्पादन विकास केंद्र दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा है। इसका उद्देश्य हब में 2500 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्रदान करना है। केरल स्टार्टअप मिशन परियोजनाओं के कार्यान्वयन का नेतृत्व करता है। आपका अगला प्रश्न है, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 75 फुलवारी केंद्र शुरू करने के लिए तैयार है? आपका पहला ऑप्शन है लद्दाख, दूसरा दिल्ली, तीसरा केरल और चौथा मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। सिंगरौली स्थित नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कोयला मंत्रालय के तहत एक कोल इंडिया शाखा ने मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में 75 फुलवारी केंद्र शुरू करने की घोषणा की है। इस परियोजना फुलवारी का उद्देश्य कुपोषण की समस्या और शिशुओं के साथ शारीरिक और मानसिक विकास की समस्या का समाधान करना है। वर्तमान में 6 माह से 3 वर्ष की आयु के लगभग 220 बच्चे की संख्या के साथ 25 केंद्रों का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा देश तियानझोउ 3 कार्गो अंतरिक्ष यान लॉन्च करने के लिए तैयार है? आपका पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा जापान, तीसरा यूएस और चौथा यूके। इसका सही उत्तर होगा ए चीन। चीन 2021 के अंत से पहले तियानझोउ 3 कार्गो अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने के लिए तैयार है। तियानझोउ 3 कार्गो अंतरिक्ष यान को ले जाने वाले लॉन्ग मार्च 7 रॉकेट को दक्षिण चीन के वेनचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में रोल आउट किया गया था। तियानझोउ 3 चीन के 3 मॉड्यूल अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए 11 मिशनों में से चौथे का चिन्हित करेगा, जिसे तियांगोंग कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 14 साल बाद वन आधिकारिक अधिनियम 2006 को लागू करने का फैसला किया है? इसका पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा जम्मू कश्मीर और चौथा असम। इसका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर सरकार ने वन आधिकारिक अधिनियम 2006 को लागू करने का निर्णय लिया है। इससे अधिकांश आदिवासियों और खानाबदोश समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिनकी आबादी 14 लाख है। केंद्र शासित प्रदेश में आदिवासी समुदाय में गुर्जर, बकरवाल और गद्दी सिप्पी शामिल है। 14 साल से अधिक समय के इंतजार के बाद आदिवासी समुदाय को अधिकार दिए गए हैं। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही बैंगनी क्रांति किस उत्पाद से संबंधित है? इसका पहला ऑप्शन है सुगंधित फसलें, दूसरा बागवानी फसलें, तीसरा डेयरी उत्पाद और चौथा पोल्ट्री उत्पाद। इसका सही उत्तर होगा सुगंधित फसलें। केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में किसान की आय को बढ़ावा देने के लिए जम्मू और कश्मीर के लिए एकत्रित अरोमा
डेयरी उद्यमिता का प्रस्ताव दिया है। केंद्र शासित प्रदेश के पशुपालन और डेयरी संसाधनों को अरोमा मिशन के साथ एकीकृत किया जा सकता है, जिसे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय एक के तत्वाधान में CSIR द्वारा जम्मू कश्मीर में पहले भी लॉन्च किया जा चुका है। अरोमा मिशन, जिसे लेवेंडर या बैंगनी क्रांति भी कहा जाता है, CSIR LLM ने जम्मू कश्मीर के डोडा, किश्तवाड़ और राजौरी जिले में यूरोप के मूल निवासी फसल की शुरुआत की है। आपका अगला प्रश्न है, ओडिशा वन विभाग ने पशु मानव संघर्ष को खत्म करने के लिए किस जानवर पर रेडियो कॉलर लगाने का प्रस्ताव रखा है? इसका पहला ऑप्शन है टाइगर्स, दूसरा हाथी, तीसरा हिरन और चौथा घड़ियाल। आपका सही उत्तर होगा हाथी। उड़ीसा के वन विभाग ने राज्य के 7 हाथियों पर रेडियो कॉलर लगाने, उनकी आवाजाही पर नज़र रखने और उन्हें मानव बस्तियों में प्रवेश करने से रोकने का प्रस्ताव दिया है। इसका उद्देश्य पशु मानव संघर्ष को समाप्त करना है। इसके लिए चंद्रका वन्य जीव अभयारण्य के 3 हाथियों और सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व के 4 हाथियों को चुना गया है। डिवाइस में GPS डिवाइस लगा है और लोकेशन को रियल टाइम ट्रैक किया जा सकता है। आपका अगला प्रश्न है, SECMOL भारत का सर्वोच्च ऊंचाई वाला शैक्षणिक संगठन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपका पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा लद्दाख, तीसरा उत्तराखंड, चौथा अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा लद्दाख। स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लाइट फिडेलिटी तकनीकी का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन रखने वाला अपनी तरह का पहला संस्थान बन गया है। SECMOL भारत का सर्वोच्च ऊंचाई वाला शैक्षणिक संगठन है। लाइफाई में बाहरी और इंडोर वातावरण में खुले स्थान में माध्यम से प्रकाश किरण स्पेक्ट्रम के साथ डेटा संचारित करना शामिल है। लाइफाई सिस्टम अल्ट्रा फास्ट डेटा कनेक्शन प्रदान करता है। आपका अगला प्रश्न है, किस देश के साथ भारत ने औपचारिक रूप से व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर बातचीत शुरू की है? आपका पहला ऑप्शन होगा USA, दूसरा चीन, तीसरा बीजिंग और चौथा UAE। इसका सही उत्तर होगा UAE। संयुक्त अरब अमीरात 2019 और 20 में मूल्य के मामले में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और वर्तमान में व्यापार मूल्य 59 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब है। यह US के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है। हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर औपचारिक रूप से बातचीत शुरू की है, जिससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 5 वर्षों में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने की उम्मीद है। आपका अगला प्रश्न है, अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान जो हाल ही में खबरों में रहा किस देश से संबंधित है? आपका पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा चीन, तीसरा श्रीलंका और चौथा नेपाल। इसका सही उत्तर होगा भारत। अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो ग्रामीण विकास के लिए कृषि अनुसंधान करता है। इसका मुख्यालय भारत में तेलंगाना के पाटन चेरू में है, जिसमें कई क्षेत्रीय केंद्र अनुसंधान केंद्र हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम और ICRIST ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के खिलाफ देश में खाद्य पोषण सुरक्षा और आजीविका में सुधार के लिए अनुसंधान करने के लिए समझौता किया। आपका अगला प्रश्न है, मुख्य युद्धक टैंक का नाम क्या है जिसे खरीदने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 7500 करोड़ का ऑर्डर दिया है? आपका पहला ऑप्शन है ध्रुव, दूसरा अर्जुन, तीसरा नरेन और चौथा भीम। इसका सही उत्तर होगा अर्जुन। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 118 मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन के खरीद के लिए 7,523 करोड़ रुपयों का ऑर्डर दिया है। 118 अर्जुन MK-1A टैंकों की आपूर्ति के लिए हेवी
व्हीकल फैक्ट्री अब डी चेन्नई को ऑर्डर दिया गया है। टैंक को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की प्रयोगशाला CBRDE द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। MBT-MKA अर्जुन टैंक का एक नया संस्करण है जो बेहतर मारक क्षमता, सभी इलाकाओं में गतिशीलता से लैस है। आपका अगला प्रश्न है अभिषेक वर्मा जो हाल ही में खबरों में थे किस खेल से जुड़े हैं? इसका सही उत्तर इसका पहला ऑप्शन है टेनिस, दूसरा बैडमिंटन, तीसरा तीरंदाजी और चौथा क्रिकेट। इसका सही उत्तर होगा तीरंदाजी। भारत के 3 बार के विश्व कप स्वर्ण पदक विजेता कंपाउंड तीरंदाज अभिषेक वर्मा को विश्व तीरंदाजी की एथलेटिक्स समिति के लिए चुना गया है। मौजूदा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप रूस की नातालिया अब्दीवा और भारत के अभिषेक वर्मा को 4 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया। अर्जुन पुरस्कार विजेता 32 वर्षीय अभिषेक वर्मा ने इस साल की शुरुआत में पोलैंड और पेरिस में विश्व कप में स्वर्ण पदक जीते हैं। आपका अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? आपका पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा नई दिल्ली, तीसरा वाराणसी और चौथा गांधीनगर। इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मुख्य अतिथि के रूप में नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने यह भी घोषणा की कि केंद्र सरकार जल्द ही एक नई सहकारिता नीति लेकर आएगी और राज्यों के साथ मिलकर सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने का काम करेगी। सरकार सहकारी सामान्य सेवा केंद्र, राष्ट्रीय डेटाबेस और एक राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने पर काम कर रही है। आपका अगला प्रश्न है कौन सा भारतीय राज्य 2021 ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट के अनुसार किफायती प्रतिभा में 5वें एशियाई पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में उभरा है? इसका पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा केरल, तीसरा कर्नाटक और चौथा महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर होगा बी केरल। केरल 2021 ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में किफायती प्रतिभा में 5वें एशियाई पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में उभरा है। रिपोर्ट स्टार्टअप जीनोम और ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क द्वारा तैयार की गई थी और हाल ही में इसे विश्व स्तर पर लॉन्च किया गया था। 2021 की रिपोर्ट जो 7 मापदंडों प्रदर्शन, वित्त पोषण, जुड़ाव, बाजार पहुंच, संसाधन, आकर्षण, अनुभव और प्रतिभा के आधार पर दुनिया भर में शीर्ष 140 पारिस्थितिकी तंत्रों को रैंक करती है। आपका अगला प्रश्न है किस संगठन ने हाल ही में डेयरी फार्मिंग में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया? इसका पहला ऑप्शन है ICAR, दूसरा राष्ट्रीय महिला आयोग, तीसरा नाबार्ड और चौथा डेयरी विकास बोर्ड। इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है। प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने डेयरी फार्मिंग और संबद्ध गतिविधियों के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कई कृषि विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग किया है। आपका अगला प्रश्न है इंडियन बैंक के पूर्व MD और CEO पद्मजा चंद्रू को किस संगठन का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है? इसका पहला ऑप्शन है सेबी MF, दूसरा NSDL, तीसरा SBI और चौथा LIC। इसका सही उत्तर होगा NSDL। पद्मजा चंद्रू को राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इन्होंने 1 सितंबर 2018 और अगस्त 2021 के बीच इंडियन बैंक के MD और CEO के रूप में कार्य किया। उनकी नियुक्ति को NSDL के शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया गया है। वह GV नागेश्वर राव का स्थान ले रहे हैं और NSDL के पूर्व MD और CEO थे।
आपका अगला प्रश्न है, आपदा मित्र योजना जो हाल ही में खबरों में रही, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की गई थी? इसका पहला ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, दूसरा गृह मंत्रालय, तीसरा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, चौथा एमएसएमई मंत्रालय और इसका सही उत्तर होगा गृह मंत्रालय। आपा मित्र योजना केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में अपना मित्र योजना के प्रशिक्षण नियमावली और आपदा मित्र और सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल के योजना दस्तावेज का विमोचन किया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का 17वां स्थापना दिवस समारोह हाल ही में आयोजित किया गया था। इस वर्ष के लिए स्थापना दिवस की थीम हिमालय क्षेत्र में आपदा घटनाओं को प्रभाव को रोकना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।